अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद। नाजरीन, काफ़ी अरसा हो गया, कुछ मसाइल और कुछ मसरूफियत के बायस मैं कोई वीडियो नहीं बना सका अपने इस चैनल में, और उसके लिए माजरत। अभी इंशाल्लाह आज से मैं आगे कुछ वीडियोस जो है वो मैंने प्लान की हुई हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्ट्री है और इसके अलावा ज्योग्राफी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। पिछले दिनों में एक बात सोच रहा था कि जब हम इंडिया या सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? रिच कल्चर, रिलीजन, ठीक है, एंड देन द ब्यूटीफुल पीपल। लाइक कल्चरल हेरिटेज है, देन आपके इसके अलावा जो है वो बहुत पुराने जो एक हिंदुइज्म जो मजहब है बहुत पुराना है, उसके हमारे माइंड में ख्याल आता है। इसके अलावा वॉरियर्स, डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स प्रोड्यूस किए हैं इस सरजमीन ने। सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया मीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, डेफिनेटली मेनली इन्हीं एरियाज की जो है वो बात की जाती है। तो आज हम बात करेंगे इन्वेडर्स की। जो वो इन्वेडर्स जो जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया। जब हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं, हम रिसेंटली तो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो जब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमें जो चीज माइंड में आती है वो ये है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर रहते थे, ये सिविलाइजेशन थी। उस वक्त जो सबसे पहले जो इन्वेडर्स यहाँ पर आए वो आर्यंस थे या सेंट्रल एशियन लोग थे। वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस एरिया को इन्वेड किया अराउंड 1500 BC। और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर वो इस सरजमीन का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ की चीजों का हिस्सा बने। डेफिनेटली उन्होंने अपना कल्चर भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, कास्ट सिस्टम लेकर आए, हिंदुइज्म जो उनका जो रिलीजन है बेसिकली वो आगे चल के हिंदुइज्म बना। ये सारी चीजें आई। इसके बाद जब हम उसके बाद की हिस्ट्री की बात करते हैं, जो एक नॉन हिस्ट्री है या आप कह लें थोड़ा सा ऑथेंटिक जो चीज है, उसमें चले जाएं तो हमें अलेक्जेंडर की आमद का पता चलता है। अलेक्जेंडर जो 329 BC के अराउंड जो है वो इस एरिया में आया, और उसके बाद आल्दो वो पूरे इंडिया को फतह नहीं कर सका। वो ईरान और फिर उसके बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो जो आजकल पाकिस्तान के हमारे ये फाटा और वजीरिस्तान का जो एरिया, यहाँ पर जब वो एंटर हुआ तो यहाँ पे उसे काफी अरसा लगा, काफी टाइम भी लगा, कुछ 6 माह के करीब वो यहाँ पर फंसा रहा। बिकॉज यहाँ के जो लोग हैं वो शुरू से ही लेकर अभी भी आप देख लें तो वो जो है वो बहुत जंगजू किस्म के लोग हैं, वॉरियर्स हैं। एंड अलेक्जेंडर स्पेंड ऑलमोस्ट 6 मंथ ओवर देयर। वो उनके साथ फाइट करता रहा। बहरहाल वो उसके बाद आगे आया और वो एक अलग एक पूरी उसकी स्टोरी है कि उसने इंडिया के अंदर फिर कितना टाइम स्पेंड किया, और बड़ी जल्दी उसे वापस जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स थे और जो यहाँ पर हर्डल्स थी वो इतनी आसानी से वो और उसके सोल्जर्स जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसके बाद जो एक हिस्ट्री है, फिर एक मुस्लिम इन्वेडर्स की एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात की जाती है मोहम्मद बिन कासिम की, जो 712 में 712 AD के करीब वो सिंध का जो इलाका है वो उसने कनकट किया, फिर मुल्तान और फिर आगे के जो एरियाज है वहां पर उसने अपनी हुकूमत बनाई। अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सका, उसे वापस बुला लिया गया। उसके बाद जो 997 में सुल्तान महमूद गजनवी, जो कि अफगानिस्तान के शहर गजनी का रहने वाला था, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया। एक अटैक नहीं, 17 टाइम्स अटैक किया। अच्छा, मैं इसको इन्वेडर नहीं समझता। सुल्तान महमूद गजनवी जो था वो बेसिकली किसी और पर्पस के लिए इंडिया आता था। अब वल्लाह आलम के उसके मन में क्या क्या था या वो क्या चाहता था, लेकिन जो हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मिलती है, काफी ज्यादा चीजें जो है वो डिफरेंट मिलती हैं। वो किसी और पर्पस के लिए इंडिया आता था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ वहाँ यहाँ की वेल्थ इकट्ठी करने के लिए, यहाँ से पैसा या जितना गोल्ड जो टेम्पल्स के नीचे या इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज होता था वो लेके जाता था। बहरहाल ये एक हकीकत तो है कि उसने अटैक किया, और ऑलमोस्ट 17 टाइम्स कहा जाता है कि उसने अटैक किया। उसके बाद जो है महमूद गजनवी के बाद कुछ टर्किश रूलर हैं जिनका ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था, जिनमें आ जाते हैं आपके मोहम्मद ऑफ गौर, या जिसे मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। वो आया, उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया।
1100 समथिंग में। और इसके बाद फिर एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जो अफगानिस्तान के कुछ रूलर्स हैं, अफगानिस्तान के डिफरेंट एरियाज के रहने वाले लोग, उन्होंने अटैक किया। अच्छा, इसके बाद जो नॉन और जरा फेमस लोग हैं जो जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, ये यहाँ पे हुकूमत बनाने की कोशिश की, उसमें तैमूर तैमूर दलेन जिसे कहा जाता है, वो बहुत फेमस है। तैमूर के बारे में मैं पढ़ रहा था, इज अ रिमार्केबल पर्सन, सेंट्रल एशिया का रहने वाला था। बेसिकली स्टार्ट की जो लाइफ थी उसकी कोई इतनी अहमियत वाली नहीं थी, बट लेटर ऑन वो अपने जो इलाका है वहाँ का रूलर बना, और उसके बाद उसने इंडिया के ऊपर भी अटैक किया, दिल्ली तक वो पहुंचा, और उसके बाद फिर वापस चला गया। और ये इसे कहा जाता है कि ये बाबर के जो है वो 4 फादर्स में से था। उसके बाद यहाँ पे सल्तनत बनी। लोधीज जो है वो ज्यादा फेमस है, अगर हम उनकी बात नहीं करेंगे तो ये ज्यादती होगी। जो इब्राहिम लोधी और उसके जो जो एक डायनेस्टी थी, उन्होंने यहाँ पर रूल किया 1526 तक ऑलमोस्ट। और उसके बाद ये एक लोधी खानदान का एक पार्ट है जो उन्होंने यहाँ पर प्ले किया। और ये सारे जितने भी रूलर चले जा रहे हैं, ये सारे वो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं। इसके बाद फिर आगे मुगल सल्तनत स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है वो बाबर है 1526 में। ऑलमोस्ट वो आया 25 में था, लेकिन वो अफगानिस्तान के शहर में बैठा रहा, उसने अपनी प्रिपरेशन की, जायजा लिया, और उसके बाद एक साल बाद 1526 में फिर उसने उसकी एक फेमस बैटल ऑफ पानीपत हुई इब्राहिम लोधी के साथ, और बहुत थोड़ी फोर्स के साथ 30,000 थी, जिसके साथ उसने कोई 1 लाख के करीब आर्मी थी इब्राहिम लोधी की, जिसको उसने डिफीट किया। और उसके बाद फिर उसने यहाँ पर जो एक मुगल डायनेस्टी है उसकी बुनियाद रखी। बाबर है, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं जो एक वीक रूलर था। उसके बाद आ जाता है अकबर द ग्रेट, ऑलमोस्ट 50 इयर्स तक रूल किया। जहांगीर है, शाहजहां, और फिर औरंगजेब जो जिसने सही मायनों में जो है वो मुगल एम्पायर को एक्सपैंड किया, और इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ लास्ट ग्रेट मुगल रूलर। और फिर एक वीक रूलर्स का एक स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर जो यहाँ पर आ जाते हैं ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और उसके बाद इसके ऊपर हम सेपरेटली मैं चाहूंगा कि मैं वीडियो करूं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से अपना जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बनाया, और बेसिकली किस पर्पस के लिए आए थे। और डेफिनेटली फिर उन्होंने जो हालात देखे यहाँ के, और फिर वो यहाँ पर ही उन्होंने 1947 तक फिर वो यहाँ पर है। अब बात क्या यहाँ पर मैं जो एक बात करना चाहता हूं, ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर इतने सारे इन्वेडर्स, पिछले चले हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं तो 3000 ईयर्स की बात कर लेते हैं, या 2500 ईयर्स में इतने सारे इन्वेडर्स आए और उन्होंने इस एरिया को इन्वेड किया। अब रीजन क्या है इन्वेड करने की, वो तो बहुत सिंपल है, लोग जानते हैं। इंडिया को जो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसे कह रहे गोल्डन स्पैरो बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे। डेफिनेटली ऐसा ही है। ईस्ट इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ की जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, पूरी दुनिया में ऐसी नहीं है। यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि आप एक साल में 2 जो क्रॉप्स हैं, 2 फसलें बहुत इजीली यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अनाज यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिवर्स हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा जो एक इन्वायरमेंट है, मतलब वो सारी चीजें, यहाँ के रिसोर्सेज, मिनरल्स, वो सारी चीजें जो एक आइडियल कंट्री में होती है वो यहाँ इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये तो एक रीजन होगी कि उसको इन्वेड क्यों किया जाता था, इस एरिया को बार बार इन्वेड होता क्यों था। मतलब हर दफा जो इन्वेडर्स हैं, ये मैक्सिमम टाइम मोर देन 90% आप कह लें, इन्वेड हो क्यों जाता था। जो चीज, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ के लोग बुज़दिल थे, यह हैं, वो एक अलग डिबेट है। देखें तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी अलेक्जेंडर की, कि जब अलेक्जेंडर आया तो उसने यहाँ पर जो फाटा का जो एरिया, अफगानिस्तान से एंटर जब होते हैं पाकिस्तान का जो एरिया, वहां पर उसमें बहुत अरसा तक जो यहाँ पर ट्राइब्स थे उन्होंने उलझा के रखा, और उन्होंने बहुत मारा अलेक्जेंडर को यहाँ पर। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि लोग बुज़दिल हैं। आगे चलें, आप देख लें जो मराठास थे, साउथ की अगर बात करें,
दक्कन की बात करें तो उन्होंने औरंगजेब के साथ बहुत अरसा तक उन्होंने रेजिस्ट किया। औरंगजेब या मुगल्स की जो डिक्लाइन की एक रीजन मैं ये भी समझता हूँ कि वो जो मराठास थे और उन लोगों ने बहुत 20 इयर्स तक औरंगजेब को उस वार में उलझाए रखा और अल्टीमेटली फिर वो औरंगजेब की डेथ के बाद खजाना खाली हो गया और वो फारिग हो गया मुगल अंपायर। तो और बहुत सारे आपको यहाँ पे वॉरियर्स मिलेंगे, जंगजू मिलेंगे। तो जो रीजन समझ में आती है कि इस एरिया को क्यों इन्वेड कर लिया जाता था, वो थी यहाँ के लोगों में यूनिटी नहीं है। यहाँ का जो अगर आप ड्यूरिंग मुगल एम्पायर भी देखें, इवन उसके बाद भी देखें जब ब्रिटिश थे तब भी देखें, तब भी इंडिया यूनाइटेड नहीं था। इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, बहुत सारे राजाज थे और वो सारे के सारे जो है वो हर किसी ने एक अपना एक स्टेट बनाई हुई थी। उनके अपने रूल्स हैं, अपने लॉज हैं और वो इस बात की फिक्र नहीं करते थे कि अगर हमारे साथ वाली स्टेट को इन्वेड कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि अगला नंबर हमारा भी है। तो ये चीज जो यूनिटी है बेसिकली अगर देखा जाए तो यूनिटी उन लोगों में नहीं थी और इसी वजह से फिर क्या होता था, बाहर के आने वाले लोग जो हैं वो उसको इन्वेड करते थे। स्टार्ट के अंदर अगर हम अब बिफोर क्राइस्ट की हिस्ट्री से, बिफोर क्राइस्ट की हिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें देखते हैं तो यहाँ के लोग वीक थे एज कंपेयर टू द पीपल हु केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। वो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनके पास वेपन्स थे, उनके पास हॉर्सेस थे जो यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे उस वक्त। तो उस वक्त तो ये बात समझ में आती है कि उन लोगों ने यहाँ के लोगों को इन्वेड किया। उसके बाद भी इवन अगर आप फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का भी जिक्र करें तो देखें इब्राहिम लोदी की फोर्सेस जो है वो तलवारों से लड़ रही हैं जबकि बाबर के पास उस वक्त कैनन थी। ठीक है, तो बाहर से आने वाले जो इन्वेडर्स हैं वो हमेशा पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आते रहे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आते रहे, मॉडर्न वेपन्स के साथ आते रहे, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो है वो उसको आप कह लें कि उस तरह से टैकल नहीं कर सके उनको। लेकिन जो यहाँ पर आया उसने यहाँ की अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ बेहतर ही किया, यहाँ के लोगों के लिए भी बेहतर हुआ। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, मुगल एम्पायर एक पूरी एक हिस्ट्री है, कितने ज्यादा यहाँ पे फोर्ट बने, कितनी बिल्डिंग्स हैं वो है। आगे ब्रिटिश को देख लें, उन्होंने अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर ही ब्रिटिश ने बनाया और मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो ब्रिटिश के ऊपर ही मैं करूंगा। इसके अलावा मुगल एम्पायर की या मुगल डायनेस्टी पर भी बात करेंगे। तो जी आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। इंशाल्लाह अभी कोशिश मेरी ये होगी कि मैं आपके सामने कोई ना कोई कंटेंट रखता रहूं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।